बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स का लास्ट वीडियो लेके आई हूँ। फाइनली ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलो एरीन्स पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से बनते हैं क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस तो आएंगे, मतलब कन्वर्जन्स टाइप के क्वेश्चंस तो आएंगे जिसमें रिएक्टेंट दिया होगा, प्रोडक्ट बनाना होगा, काफ़ी सारी चीज़ें। इसके साथ साथ इसमें थ्योरी भी पार्ट है, तो वो जो थ्योरी पार्ट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड if you have not watched the previous videos of this chapter then go and watch it so that this video comes to be very beneficial to you all. So watch the video till the end and if you like my effort then hit the like button and if you've not subscribed to the channel then what are you waiting for? Subscribe to the channel and share it with maximum of your friends. Thank you. चलिए भैया, हो गया प्रमोशन। चलो तो हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरीन्स। अच्छा, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स टेल मी कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। रियली? आई डोंट थिंक सो। एक्चुअली मैं जल्दी इसलिए भी बोलती हूँ कभी कभार, नॉट ऑलवेज, ताकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले का बहुत ज़्यादा समय ना वेस्ट हो मेरी बात सुनने में, उसको चीज़ें जो मैं बताना चाहती हूँ वो जल्दी से उसको मिल जाए, ठीक है, उसको समझ में आ जाए। तो शायद इसलिए मैं जल्दी बोलती हूँ, शायद। कमेंट्स में लिख के बताओ, क्या सीरियसली? पता नहीं भाई। चलो तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एरीन्स आज हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये थर्ड केमिकल रिएक्शन है, ऐसे लिखते हैं थर्ड, कि बड़े सारे 1 2 3 4 लिखने पड़ेंगे। थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज हम लोगों को करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी, उसके बाद हम लोग रिएक्शंस करेंगे। तो नाम देख के आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमारा जो हैलो एरीन होगा उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आके पुराने इलेक्ट्रोफाइल की जगह ले लेगा, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोफाइल की जगह तो इलेक्ट्रोफाइल ही लेगा, ठीक है। तो पुराना इलेक्ट्रोफाइल हट जाएगा और नया इलेक्ट्रोफाइल आके उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हैलो एरीन्स दे पाता है, नहीं दे पाता है, उसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, कैसी नहीं होती है। अब देखो, हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं हैलो एरीन्स को। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन है और बेंजीन रिंग में, हैलो एरीन में बेंजीन रिंग लगा, उसके पास भी तमाम इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एकदम हैवी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होने लगेगा। और भी हम लोगों ने 4 रीजन्स पढ़े थे। रेजोनेंस एक रीज़न है जिसके वजह से नहीं देने पाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके वजह से बॉन्ड नहीं टूट पाता। उसके बाद अनस्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल आयन जो बनेगा, और लास्ट में हमारा था रिपल्शन, जिसके बारे में अभी हमने बात की। ये 4 रीजन्स, और ये चारों रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन गो एंड वॉच इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो न्यूक्लियोफिलिक नहीं दे पाता है लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक फिर भी दे देता है, ठीक है। उसमें भी दिक्कतें आएंगी लेकिन फिर भी उससे तो बेटर दे देगा। अब देखो, बेंजीन रिंग की अगर हम बात करें तो बेंजीन रिंग तो भैया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग के पास है पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर बढ़ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ गया, और कोई इलेक्ट्रोफाइल आके भाई नेगेटिव के पास एक पॉजिटिव आके चिपक जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। बेंजीन में बात करते हैं कि अगर बेंजीन रिंग में लग गया है कोई हैलोजन, पता नहीं क्यों मुझे क्लोरीन बड़ा पसंद है, ठीक, मैं हमेशा क्लोरीन लगाती हूँ। क्लोरीन की जगह पे कुछ भी आप लगा सकते हो, आयोडीन लगा सकते हो, ब्रोमीन लगा सकते हो। फ्लोरीन ना लगाना, थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती हैं फ्लोरीन के साथ, तो सबसे बेस्ट है क्लोरीन या ब्रोमीन में से कोई एक लगाने के लिए। तो मान लीजिए कि बेंजीन रिंग पे अब लग गया है क्लोरीन। अब क्लोरीन की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे क्या असर पड़ेगा, देखते हैं। देखो, क्लोरीन की वजह से एक चीज़ तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहे हैं ना भाई, रेजोनेंस के वजह से ही तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले आए और न्यूक्लियोफाइल जाके इलेक्ट्रोफाइल जाके वहाँ पे अटैच हो गया। क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? अरे बहुत बढ़िया रेजोनेंस होगा,
बहुत बेहतरीन रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पर एक रीज़न हो गया है रेजोनेंस, RE होता है रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा। एक और रीज़न होता है प्लस M इफेक्ट, ठीक है, प्लस M इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लोरीन प्लस M इफेक्ट शो करता है, ठीक है। प्लस M इफेक्ट की वजह से क्लोरीन के पास जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स वो रिंग में उतार देगा, ठीक है। इसको और थोड़ा सा साफ सुथरा बनाते हैं। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने करे हुए हैं, ठीक है, मैंने वीडियो में बनाया है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। अगर आपने वीडियो देख के आ रहे हैं तो फिर आपको पता है कि प्लस M इफेक्ट की वजह से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर उतार देता है, जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। जब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो क्या यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनेगा, ठीक है, फिर ये इधर चला जाएगा, ये सारी चीज़ें होती। तो रेजोनेंस तो बहुत बेहतरीन हो रहा है, और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज आने में कौन हेल्प कर रहा है, प्लस M इफेक्ट। मतलब क्या हुआ कि रेजोनेंस और प्लस M इफेक्ट की वजह से, ठीक है, आप यहाँ पे साफ सुथरा लिख लो, मैं तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिख दिया है, यहाँ पे एक एक करके पॉइंट्स भी लिखते चलो। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एंड प्लस M इफेक्ट और रेजोनेंस की वजह से आपका हैलोअरीन जो है गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने लगेगा वो, किसकी वजह से, रेजोनेंस और प्लस M इफेक्ट की वजह से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्लोरीन, रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाई, हाँ। अब देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब जितने भी हैलोजेंस होते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लो, हैलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मतलब कि ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, वो कैसे होगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। ऑल राइट, अगला देखते हैं। देखो क्लोरीन के पास प्लस M इफेक्ट है और रेजोनेंस हो रहा है बेंजीन रिंग में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन एक और चीज़ बताओ, क्लोरीन के पास -I इफेक्ट भी तो है, और -I इफेक्ट की वजह से क्लोरीन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है अपनी तरफ। -I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करना। क्योंकि हैलोजेंस के पास -I इफेक्ट है तो वो रिएक्टिविटी, अगर हम इससे कंपेयर करें, बेंजीन से अगर हम कंपेयर करें, तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत बेहतर देगा इन कंपैरिजन टू हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स उतना अच्छा नहीं दे पाएंगे, और क्यों नहीं दे पा रहे हैं, प्लस M इफेक्ट और रेजोनेंस तो हेल्प कर रहा है उनकी बहुत अच्छे से, और अच्छे से देना चाहिए था उनको, लेकिन नहीं दे पाते हैं, किसकी वजह से, -I इफेक्ट की वजह से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेंजीन रिंग में कोई प्लस M इफेक्ट नहीं है, प्लस M इफेक्ट यहाँ पर है, और प्लस M इफेक्ट की वजह से तो ये और अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट। -I इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा तो बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज कम होने लगेगा, और नेगेटिव चार्ज जब यहाँ कम होने लगेगा तो इलेक्ट्रोफाइल आके कैसे लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो नेगेटिव चार्ज ही तो चाहिए ना, इलेक्ट्रोफाइल की पॉजिटिवली चार्ज, तो उसको क्या चाहिए, नेगेटिव सेंटर चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन सारा खींच ले रहा है क्लोरीन अपनी तरफ, ये दिक्कत करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख लो कि हैलोजेंस रिड्यूस द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स electrophilic substitution because of -I effect, ठीक है,
माइनस आई इफेक्ट। और हमेशा जो है प्लस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट पे ज़्यादा डोमिनेंट होता है। मतलब अगर कहीं पर प्लस एम इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्लोरीन के पास तो प्लस एम भी है माइनस आई भी है, दोनों है, लेकिन क्लोरीन के केस में सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन मतलब कि हैलोजेंस, सिर्फ और सिर्फ हैलोजेंस के केस में ऐसा होता है कि माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है ओवर प्लस एम इफेक्ट। हैलोजेंस के अलावा अगर कोई और केस होगा, हैलोजेंस के अलावा अगर कोई और केस होगा तो वहाँ पे प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट करता है माइनस आई। मतलब कि दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, यहाँ पे लिख लो, दिस इज एन एक्सेप्शन where minus I dominates plus M, ठीक है। अदरवाइज प्लस M जो है वो माइनस I पे डोमिनेट करता है। अब क्योंकि माइनस I और प्लस M दोनों में माइनस I डोमिनेट कर रहा है, इसी वजह से रिएक्टिविटी, तो आप लिख सकते हो एंड हेंस रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई। बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम फिर भी करवा सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को फोर्स करें वहाँ पे सब्स्टिट्यूट होने के लिए, तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने लगेगा। क्लियर, ठीक है, अंडरस्टूड, ऑलराइट, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर और लिखूँ, द रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी कौन डिसाइड कर रहा है भाई यहाँ पे, प्लस एम या माइनस आई, प्लस एम या माइनस आई, हैलोजेंस के केस में माइनस आई। द रिएक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय माइनस आई इफेक्ट एंड द ओरिएंटेशन मतलब कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, ओरिएंटेशन इज डिसाइडेड बाय रेजोनेंस, ठीक है, इट इज़ डिसाइडेड बाय रेजोनेंस, ठीक है। रिपीट करने की तो ज़रूरत नहीं है, आप रिवाइंड फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो कंक्लूजन यही निकला कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में बहुत अच्छा होता है। क्लोरीन जब लग जाएगा यानी कि कोई हैलोजन लग जाएगा तो प्लस एम इफेक्ट होता है उसके पास और रेजोनेंस होता है, दोनों की वजह से रिएक्टिविटी बढ़नी चाहिए पर रिएक्टिविटी घट जाती है, किसकी वजह से, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि क्लोरीन के पास माइनस आई इफेक्ट होता है। और ये जो हैलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट है, ये एक्सेप्शनल केस होता है कि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर जाता है प्लस एम इफेक्ट पे। अदरवाइज नॉर्मली प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट करता है माइनस आई, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में रिएक्टिविटी बढ़नी चाहिए थी लेकिन डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज हो गई रिएक्टिविटी और रिएक्शन जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो जो रिएक्टिविटी है वो डिसाइड कर रहा है माइनस आई इफेक्ट और जो ओरिएंटेशन है इट इज़ गेटिंग डिसाइडेड बाय रेजोनेंस, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्शन है ना, तो वो कौन डिसाइड कर रहा है, रेजोनेंस। राइट दिस डाउन। अब इसके बाद हम लोग रिएक्शंस करते हैं। अब हम लोग करते हैं रिएक्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लोरीनेशन, ठीक है, या आप कह लो हैलोजनेशन, लेकिन मुझे आपको पता है कि मुझे क्लोरीन पसंद है इसीलिए क्लोरीनेशन करेंगे हम, ठीक है। ऑलराइट, बहुत गंदा हो गया मेरा डस्टर, एक्चुअली बहुत गंदा हो गया, इसको भी धोना पड़ेगा, ठीक है। देखो ओफो, बच्चों के साथ साथ हम लोग डस्टर भी धोते हैं, ठीक है, बच्चों को तो बहुत धोते हैं बेचारे बच्चे। चलो पहला रिएक्शन करते हैं क्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरीनेशन में आपको पता है कि हम क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। तो ये है हमारा हैलोअरीन, यहाँ पर लग गया है क्लोरीन, ठीक है, और इसका रिएक्शन करा दिया है Cl2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 ले लेंगे। एनहाइड्रस AlCl3 किसका काम करेगा, अरे बताओ भाई, ये हम लोग पूरा मैकेनिज्म हम लोगों ने किया हुआ है। एनहाइड्रस AlCl3 क्या है, एक ल्यूइस एसिड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये जो क्लोरीन है ये टूटेगा, भाई इलेक्ट्रोफाइल बनाओगे ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल तो बने। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, एक पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव होगा। तो ये जो AlCl3 आपने ल्यूइस एसिड लिया है, ये नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा,
ठीक है, नेगेटिव वाले को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और क्लोरीन जो है वो यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। यही पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको एक शब्द में बता दिया, ठीक है। तो यही होता है, ल्यूविस एसिड का काम क्या है, टू अट्रैक्ट द Cl नेगेटिव सो दैट Cl पॉजिटिव कैन बी फॉर्म्ड, इलेक्ट्रोफाइल बन सके। तो अब क्या होगा, हमने अभी अभी पढ़ा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ये क्लोरीन हैलोजेंस जो होते हैं वो कैसे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो एक आपका क्लोरीन अटैच हो जाएगा कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल था, कौन था इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही तो है इलेक्ट्रोफाइल। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल उड़ा और क्लोरीन नया इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन पॉजिटिव Cl प्लस वहाँ पे आके जुड़ गया। ये जो H है और ये जो ये वाला नहीं, ये Cl नेगेटिव, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl। तो HCl आपका प्रोडक्ट में साथ में बनेगा, बाय प्रोडक्ट, तो उसको हमने रिमूव कर दिया। सो दीज आर द टू। तो इसका नाम क्या है, ये है आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और ये है आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, आगे ये हो गया पहला, ये हो रहा है हमारा दूसरा। दूसरे में हम लोग करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम NO2 का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, ठीक है। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब आपको पता चल गया है कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने करा दिया है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ। तो क्या होगा, H2SO4 यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे लग जाएगा NO2 और यहाँ पर लग जाएगा NO2। ये ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये पैरा प्रोडक्ट है। अगर इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। लेकिन अगर हम लोग इसका IUPAC करें तो अगर हमको नंबरिंग करनी होगी तो किसको नंबर पहला दोगे, इसको या इसको। क्लोरीन का C पहले आता है, नाइट्रोजन का N पहले आता है, क्लोरीन का C, तो ये 1 और ये 2, यानी कि 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। थोड़ी सी जगह बाकी है, पता नहीं कोई एरो नीचे चला गया टेढ़ा। चलो थर्ड करते हैं सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन, सल्फोनिक ग्रुप हमको इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेंजीन, ये क्लोरीन लग गया, इसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे, ठीक है। H2SO4 को आप इस तरीके से तोड़ सकते हो, ठीक है। OH अलग और HSO3 अलग, बस यही HSO3, ये OH नेगेटिव होता है, ये HSO3 पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये HSO3 आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, एक आपका क्लोरीन, एक ये HSO3 प्लस HSO3, ठीक है। अब इसमें ये जितने भी प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं, इसमें आपका जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा सारी केसेस में। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ रिपल्शन, बिकॉज ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो ये हो गया, हमने सबका नाम लिख लिया। इसका नाम, अच्छा इसका नाम क्या होगा, ये है आपका 1 क्लोरो सल्फोनिक एसिड, इसको हम सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। बेंजीन रिंग विद HSO4, ये सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड आप लोगों ने क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सबसे हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ये, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में पढ़ा होगा इसको। ये क्या है आपका 4 क्लोरो सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3 रिएक्शंस। आगे करते हैं, चलो भाई अब अगला सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अगले 2 बहुत इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, वो बहुत गंदा हो गया डस्टर,
वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहला है आपका, इनको हम बोलते हैं कलेक्टिवली, हम इनको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस को हम बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। सबसे पहला है आपका एल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन में हम एल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप हमें कहाँ से मिलेगा? हैलो एल्केन से। तो मान लीजिए ये हमारा हैलोअरीन है और मैंने इसका रिएक्शन करा दिया है हैलो एल्केन से। अब देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये क्या बन गया है? कार्बोकटाइन बन गया है। क्या बन गया है? कार्बोकटाइन। तो अब ये कार्बोकटाइन जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, अरे बोलो है कि नहीं, यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? Cl और एक CH3 यहाँ लग गया और एक CH3 आपका यहाँ लग गया, ये है क्लोरीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो प्रोडक्ट बन गए हैं। ये है आपका ऑर्थो और ये है आपका पैरा। तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन है ना, ये है ना, बेंजीन रिंग विथ CH3 टोलुइन। और ये क्या हो गया आपका? पैरा क्लोरो टोलुइन। ठीक है, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रिपल्शन। ठीक है, अगला, अब इसका ही एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, एक और एग्जाम्पल मान लीजिए, और इसको आप खुद से सॉल्व करके देखिए। ये है हमारा हैलो एल्केन और हैलोअरीन और इसके साथ मैंने ये ले लिया है या हाँ, ये ले लिया है। ठीक है, और ये रिएक्शन कर दे, ये एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होंगे ये रिएक्शन। AlCl3 यहाँ पे लिख लो, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्शंस होंगे। ठीक है, अब देखो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्या बन गया? कार्बोकटाइन। और हमें पता है कि कार्बोकटाइन का क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट। तो क्या कर दोगे इसका? भाई इसका रीअरेंजमेंट करके सब्स्टिट्यूशन कराना है। ठीक है, रीअरेंजमेंट करके, तो रीअरेंजमेंट में ये प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा। ठीक है, CH2 नहीं होगा, CH होगा। ठीक है, तो ये CH3 ये पॉजिटिव हो गया आपका, CH2। अरे CH2 ही तो होगा, CH2 ये हो गया अभी CH3। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कार्बोकटाइन। अब ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन था, ये ज़्यादा स्टेबल है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर। अब सब्स्टिट्यूट करोगे कौन कौन से पोजीशन पे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो कर दो, ये है आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, C लिख दूँ, समझ जाओगे। ये है क्लोरीन प्लस क्लोरीन और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब जैसे हम लोगों ने एल्काइलेशन किया, एल्काइलेशन में हम लोगों ने एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किया, ऐसे ही हम लोग असाइलेशन करेंगे और असाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, तो असाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? देखो ये हम चल रहा है हमारा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग दूसरा कर रहे हैं असाइलेशन। ठीक है, तो इसमें हम लेंगे बेंजीन रिंग और क्लोरीन लग गया, प्लस किसी एसाइल ग्रुप के साथ आप हैलोजन लगा दीजिए। ठीक है, तो हमने ये ले लिया है और इसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 एक ल्यूइस एसिड है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये नेगेटिव इसके पास चला गया और ये बन गया पॉजिटिव, कार्बन विल बी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे HCl बनेगा ऑब्वियसली, -HCl, ये क्लोरीन और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो HCl बना लेंगे। आगे अब बेंजीन रिंग है, क्लोरीन लगा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करा दीजिए, क्लोरीन और C डबल बॉन्ड O CH3।
ठीक है। तो ये बन गया है आपके प्रोडक्ट, एक है आपका ऑर्थो प्रोडक्ट और एक है आपका पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। और सॉरी, इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो क्लोरो एसीटो फिनॉन पैरा क्लोरो एसीटो फिनॉन, ठीक है। तो ये 2 टाइप के प्रोडक्ट्स आपके बन गए, लिख लो इसको, ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन है जो मैं आप लोगों को बता दूं। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। अब एक फाइनल रिएक्शन है रिडक्शन, ठीक है। अगर हम ये जो हैलोअरीन्स है इनका रिडक्शन कराएं तो क्या होगा? तो अगर हम इन हैलोअरीन्स का रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन करने के लिए हम लोगों को बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा, LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको ले लिया तो कुछ नहीं, आपका HCl बाहर हो जाएगा और आपको बेंजीन रिंग मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा? हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, आपको आपका बेंजीन रिंग यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो ये हो गया रिडक्शन। सो फाइनली ये वीडियो मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रही हूँ। सारे रिएक्शंस हम लोगों ने कर लिए हैं। मैंने अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम हो सकता है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही बताया है, कुछ कम नहीं बताया है। तो मेरी तरफ से पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई रिएक्शन या कोई छोटी मोटी चीज़ें छूट गई हों तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट. Thank you for watching this video obviously, and thank you for being such a great supporter, such a great audience. Subscribe to the channel if you have not done it yet, again and again I tell you, so that you get the notification कब मेरी वीडियो पोस्ट हो रही है तो आपको पता चलता रहे. And like the video because एक like तो बनता है इतने एफर्ट के लिए. तो like the video if you like it and share it with maximum of your friends. Thank you and bye bye.